इंदौर महापौर परिषद की बैठक में चंदन नगर से एयरपोर्ट तक रोड को मंजूरी मिल गई है। वहीं अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित पैकेज 3 और पैकेज 4 की 964.60 करोड़ लागत की स्वीकृति और टेंडर को अनुमति दे दी गई है। देखिए खास रिपोर्ट। ऐतिहासिक बजट के बाद इंदौर नगर निगम मेयर काउंसिल की बैठक महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रमुखता से चंदन नगर चौराहा से एयरपोर्ट तक की रोड को अनुमति प्रदान की गई। मेयर ने कहा कि वर्षों से रुका हुआ रोड नए स्वरूप के साथ पूरा होगा। इसी के साथ ही नर्मदा के चौथे चरण में 900 MLD पानी लाने के लिए नई टंकियों के निर्माण के लिए 900 करोड़ की लागत से तीसरे और चौथे फेज में काम करने के लिए टेंडर प्रक्रिया की गई। ऐतिहासिक बजट के बाद इंदौर नगर निगम की महत्वपूर्ण MIC की बैठक आज आयोजित हुई, जिसमें सबसे प्रमुखता से बहुप्रतीक्षित रोड, जिसको नए स्वरूप में चंदन नगर चौराहा, जिसको हम चंद्रशेखर आज़ाद चौराहा कहते हैं, वहाँ से लेकर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाली रोड की अनुमति और उसके टेंडर की प्रक्रिया को आज हमने अनुमति दे दी है। तो वर्षों से रुका हुआ पश्चिमी रिंग रोड नए स्वरूप में पूरा होगा, ये संकल्प हमने लिया भी था और इसको पूरा करने की प्रक्रिया भी आज MIC से अनुमोदित हो गई है। साथ ही नर्मदा जी के चौथे चरण में 900 MLD पानी लाने के 4 पैकेजेस में से जो 2 पैकेज थे, पैकेज 3 और 4, जिसमें शहर के भीतर नई टंकियां और नई लाइनों का निर्माण करना है और 2040 तक इंदौर को पानी मिलता रहे, उस तैयारी की दृष्टि से 900 करोड़ से ज़्यादा की लागत से जो तृतीय और चतुर्थ फेज का काम होना है, उसके टेंडर लगाने की अनुमति भी हमने दी है। आज की MIC प्रमुखतः इन 2 विषयों के लिए ही आयोजित की गई थी। वहीं लीज के प्रकरणों को तय समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। बिल्डिंग प्रकरणों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। फायर डिपार्टमेंट में 200 कर्मचारियों की व्यापम के माध्यम से भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन साथ ही कई सारे प्रमुख दिशा निर्देश भी इसमें हमने दिए हैं। एक, लीज के जितने प्रकरण लंबित हैं उनको तय समय सीमा में समाप्त करने के लिए निर्देशित किया है। बिल्डिंग परमिशन में जो कुछ शिकायत अनियमितताएं की आई थी, उनको जांच कर और जांच करने के बाद जो कंसल्टेंट उसमें दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। एक महत्वपूर्ण काम फायर की दृष्टि से, जो कि अपने आप में अनुकरणीय और उदाहरण के स्वरूप में है, कि फायर प्रकोष्ठ का गठन तो 2015 में हुआ था और नगरीय निकायों को उसका ट्रांसफ़र भी हुआ था, लेकिन अमले का ट्रांसफ़र अभी हुआ है और उसके बावजूद फायर डिपार्टमेंट को चलाने के लिए करीब 200 से ज़्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तो उन 200 कर्मचारियों की भर्ती करना, उनकी लिस्टिंग करना और व्यापम के माध्यम से तुरंत उनकी भर्ती हो, इसकी अनुमति भी दी है, ताकि बहुत जल्द नगर निगम को अपना बड़ा फायर का अमला मिले। लेकिन ये टेक्निकल काम है, चाहे वो फायर का हो या ट्रैफिक का हो, इसलिए विशेष रूप से इन सब चीज़ों में ठीक से सलाह मिले, इसलिए संविदा पर ट्रैफिक इंजीनियर और एक फायर कंसल्टेंट की नियुक्ति भी नगर निगम बहुत जल्दी करने वाला है। एक बड़ी जिम्मेदारी। इस बैठक में निगम आयुक्त, सभी MIC सदस्य और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।